गुरु एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका अदा करता है हमारे जीवन में। गुरु हम माने या ना माने, हमारे जन्म से लेकर गुरु हमारे चारों तरफ रहते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी गुरु हमारी माँ, पिता जो बाहर के विश्व से हमारा परिचय कराते हैं। फिर जब हम कक्षाओं में जाते हैं तो हमारे गुरु शिक्षक होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। गुरु का महत्व है जब आप अनजाने पथों पर चलते हैं, अनजानी डगर पर चलना चाहते हैं, तो आप गुरु के महत्व को नकार नहीं सकते। जिस प्रकार आजकल एक गैजेट आ गया है ना, GPS क्या बोलते हैं उसको, जो लगाते, जो आपको मार्ग बताता रहता है। तो जो अनजानी जगह है, आप जहाँ रास्ते नहीं पहुँच पाते, तो आपको एक दिशा देता है। मगर समस्या ये है कि जो उंगली आपको रास्ता दिखाती है, हम उस उंगली को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसके संप्रदाय बना देते हैं। क्योंकि जिस समय, जिस युग में जो भी हमें मार्ग बताता है, रास्ता दिखाने आता है, वो उस समय की ही उत्पत्ति होता है। जैसे प्रणाम आज के आधुनिक समय के वैज्ञानिक बुद्धि वालों के आवश्यकता अनुसार उत्पत्ति है, तो किसी का भी महत्व हम नकार नहीं सकते। मगर हम जो उंगली वो हमें दिशा निर्देश देती है, उसमें साधना करने की अपेक्षा हम उसके सोचते हैं आराधना करेंगे, पूजा करेंगे या प्रशंसा करेंगे, प्रशस्ति करेंगे, स्तुति करेंगे तो हमको कुछ उपलब्धि होगी। उपलब्धि मार्ग पर चलने से ही होगी। गुरु का मुख्य तत्व दो जो हैं, एक तो है आत्मीयता, सबसे अपनापन, एकदम ऐसा अनुभव हो कि जैसे ये हमारे बहुत सानिध्य में है, समीप में है और हमें सही मार्ग दर्शाएंगे। एक तो ये अनुभूति हो, दूसरा उसमें आत्मबल हो। ये दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं गुरु में। आत्मबल क्या? जो वो शिक्षा दे रहे हैं कि लालच नहीं करो, स्वार्थ नहीं करो, फैलाओ नहीं, दुनिया माया मोह में है, अगर वो स्वयं नहीं जी रहे हो तो एक कोरा ज्ञान है। कोरा ज्ञान आपको संतुष्टि दे सकता है। कोरे ज्ञान में कई लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत सक्षम भी हैं कोरे ज्ञान में। इससे होता क्या है कि जैसे आप गुरु बदलने लगो या किसी ने आपको कोई बहुत अच्छी बात बताई, अरे ये तो हमको पता है, जैसे ही आपने ये कहा कि हमको पता है, वो आपके अंदर नहीं जाएगी, ना आपको साधना की वो शक्ति देगी। तो ये समझना कि गुरु को ज्ञान से ना तोलें, गुरु को देखें आप अपनी अंदर की, आपकी क्या आकांक्षा है, क्या खोज है आपकी। क्योंकि जो सच्चा गुरु होता है ना, वो आपको, जैसे खजाने की खोज होती है, आपने किसी कहानियों में देखा होगा कि वहाँ पेड़ पे जाओ तो तुम्हें एक पत्ता मिलेगा, उस पत्ते पे लिखा होगा, वहाँ जाओ तो तुमको आगे एक तोता मिलेगा, वहाँ जाओ तो ये खजाने की खोज है। तो वो आपको एक एक चीज़ देगा, सारा चीज़ इकट्ठा नहीं देगा कि ये पैकेज है, ये साधना करो तो तुम्हारा ये भला हो जाएगा। वो सदा आपको एक एक चीज़ सिखाएगा। इसीलिए पहले हमारे यहाँ आश्रम प्रथा बनी थी और वो गुरु लोग जो सादगी कहते थे, सादी से रहते थे। वशिष्ठ हुए, अत्रि हुए, जमदाग्नि हुए, वो आश्रमों में ही रहते थे। वो कभी राजगद्दी नहीं स्वीकारते थे। राजगद्दी का चस्का लगा महाभारत से, तो महाभारत हो गया ना। उन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया कि गद्दी से उतर के कैसे दुर्योधन को लोभ से बचाएं। तो गुरु तो कोई भी आपको सिखा सकता है। गुरु जो एक शब्द बोले, कहीं से आपको अच्छा लगे, उसको जीने लगें, आपको पता लगेगा कि आप आर्त हैं, दुखी हैं। कोई चीज़, हे भगवान मेरा ये कष्ट निवारो, मुझे ये बच्चा नहीं पढ़ रहा, संसारी कष्ट, आर्त हैं। तो आजकल जैसे
स्पेशलिस्ट होते हैं ना, हार्ट स्पेशलिस्ट, वैसे ही गुरु भी हैं। कुछ आपका एकदम कष्ट निवारण कर देंगे, कुछ आपको ज्ञान दे देंगे, कुछ साधना देंगे। तो आप अगर आर्त हैं तो आपकी आर्त नाद को सुनने वाला कोई मिले और उसका समाधान बताने वाला, तो वहाँ मिलो। आप जिज्ञासु हैं, जैसे मेरे पास जितने आए वो सब जिज्ञासु हैं, तो उनकी भाई सत्य क्या है, हमें सत्य पता लगे, तो आप सत्य को जानने वाला सत्य के पास जाए। ये हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है। और जो बहुत अर्थार्थी है कि मुझे धन चाहिए, मुझे ये चाहिए, कृष्ण कहते हैं कुछ भी बुरा नहीं है, आप अपना सत्य जानो। मुझे अर्थ चाहिए, हाँ चाहिए, मेरा सत्य है, तभी बड़े बड़े उद्योगपति बन जाते हैं। रास्ता वो अध्यात्म का अपनाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के कुछ नियम, धार्मिकता नहीं, तब वो उन्नति करते हैं। वो अपना जानते हैं हम कैसे अपनी बुद्धि को प्रयोग करें। तो हमको अपना पहले समझना पड़ेगा, हम आर्त हैं, अर्थार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, या हम प्रेमी भक्त हैं। तो सब तरह के गुरु भी हैं आजकल, आप जाइए। मगर मेरी एक ही विनती है, अगर आपको एक भी बात किसी भी गुरु की अच्छी लगती है, आपको उनको बुद्धि से ना तोलें, उसको जी के देखें। अगर आपको कुछ प्राप्ति नहीं होती तो आप अपनी तरह से कुछ और पढ़कर सुनकर, मगर गुरु का टेस्ट लेने नहीं जाएं। आर्थ है, वो जाएगा मेरा दुख दूर कर दिया तो अच्छा गुरु है, उसको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। पैसे वाला है कि मेरा मकान बन गया, मेरी नौकरी अच्छी हो गई, तो उसको ज्ञान से मतलब नहीं है। और भक्त है, उसको ये मतलब है कि खाली मुझे वहाँ शांति मिले, मुझे सही ज्ञान मिले। तो आपका इनर मैग्नेट, आपका जो अंतर का आंतरिक संकल्प है, जो आपका अंदर एक भाव है या जो आपकी खोज है, वैसा गुरु आपको ज़रूर मिलता है। मगर एक और बहुत प्रमुख बात, विशेष बात, कि गुरु के पास जाने के लिए अगर आप बच्चे को नर्सरी में भी जाने लेते हो, उसकी कोई तैयारी करते हो, तो गुरु को दोष ना दें, क्योंकि वो तो सब तरह की कक्षाओं के गुरु हैं, PhD से लेकर नर्सरी तक के। आपकी खोज, आपका तैयारी कहाँ के गुरु तक जाने की है। तो गुरु मनसा वाचा कर्मणा सत्य हो, जो बोल रहा वैसा जी रहा हो, आत्मीयता हो, आत्मबल हो, और उसमें ये कहने की शक्ति भी हो, हिम्मत भी हो कि आप अभी मेरे कक्षा के लायक नहीं हैं, आप ये तैयारी करके आइए तब मेरी कक्षा में आएंगे। सबको संतुष्ट करने की भावना नहीं होनी चाहिए गुरु की, और सबको वो एक ही दृष्टि से देखे। ये नहीं कि जो संपन्न है वो, उनको दूसरी सुविधा है, जो ज़्यादा संपन्न नहीं है तो वो गुरु नहीं है। वो खाली एक शांति ज़रूर देते हैं, थोड़ा सा टाइम आपका समय उतना व्यतीत हो जाता है, खराब बातों में ध्यान नहीं जाता, तो आपके कर्म नहीं बनते। सबका अपना अपना कुछ ना कुछ तो प्रभाव है। मगर जो सच्चा जिज्ञासु है और जो सच्चा प्रेमी है, भक्त और ज्ञानी, उसको ये समझना पड़ेगा कि मनसा वाचा कर्मणा सत्य होना चाहिए गुरु। और प्रकृति में हर चीज़ गुरु है, पेड़ से लेके चींटी तक सिखाती है हमको, सीखने वाला कहीं भी सीखेगा। और जो आपकी बुद्धि में कुछ ऐसी नवीनता दे कि आपको ये लगे कि हाँ, ये नयापन मेरे जीवन में आया है। अगर वही समस्याएं, वही प्रश्न चलते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब गुरु के यहाँ आप खाली कीर्तन करके आ गए, गुरु की बात सुन के आ गए, यहाँ तक कि वो आपको कर्मण्य बना रहा है। जो गुरु आपको कर्म की प्रेरणा दे, आप जैसे मैंने अभी मोक्ष की भी बात की, सब जो कर्म की प्रेरणा दे, सत्कर्म की प्रेरणा दे, जगत कल्याण के कर्म की प्रेरणा दे, वो ही सच्चा गुरु। प्रणाम।